Rahul. Thanks for coming to episode 13 of The Atman Show. And I know you're going to share, details about two temples. And can you go ahead and a little bit talk about that before I share my screen? थैंक यू वेरी मच सभी दर्शकों का और अनामिका जी आपका भी। और कई दिनों के बाद आज फिर से शो पे आए हैं। एक्चुअली बीच में कुछ काम था, उसमें फंसे हुए थे, इसलिए नहीं आ पाए। तो आज कुछ सप्ताह के बाद दो ऐसे मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं। दो ऐसे टेम्पल्स हैं जो 10वीं शताब्दी में या 10th सेंचुरी में बनाया गया था, और ये काफी प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि जब इस मंदिर को बनाया गया था तो उस समय वास्तुकला अपनी सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पे था। तो पहला टेम्पल है मोढेरा सन टेम्पल, जो गुजरात में है। कहा जाता है जब कला को धैर्य के साथ उकेरा जाए तो वहां सौंदर्य का प्रतिबिंब उकर जाता है, सौंदर्य का प्रतिबिंब दिखना शुरू हो जाता है। वही चीज आप जब गुजरात आते हैं, वहां पे जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री और विश्व के अन्य गण्यमान्य व्यक्ति जितने भी हैं, उसमें उन्होंने भी इस मंदिर के बारे में जानकारियों को अपने ट्विटर पे और अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह वास्तुकला की दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से दोनों को मिला करके और अद्भुत संयोग से इनको बनाया गया है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें सूर्य मंदिर के जो सामने वाले भाग है, जहाँ पे सूर्य कुंड है वो, और सबसे जो मुख्य पिलर है, जो स्तंभ बना हुआ है सूर्य स्तंभ, वो दोनों आप देख पा रहे हैं। यह मंदिर 10वीं शताब्दी में चालुक्य और सोलंकी शासन था। आप इससे पहले वाले जो सेशन हुआ था, इससे पहले वाले शो में रानी के वाव के बारे में हम पढ़े थे। गुजरात में रानी का पाटन का जो गुजरात में रानी के वाव के बारे में पढ़े थे, उसी राजा के द्वारा वहां पे राजा की याद में बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर राजा भीम प्रथम के द्वारा यहाँ पे मोढेरा में इनको बनाया गया था। ये रात का व्यू है। नाइट व्यू में जब मंदिर के चारों तरफ सजाया जाता है तो ये काफी ही सुंदर और काफी ही भव्य दिखाई देता है। इस मंदिर के बारे में एक चीज और है कि जब कहा जाता है कि सूर्य अपने इक्विनॉक्स में आता है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब भूमध्य सागर जो है, जो इक्वेटर है, उनके ऊपर जब सूर्य आता है तो इक्विनॉक्स का कार्य प्रारंभ होता है, इक्विनॉक्स प्रारंभ होता है सूर्य का। उस समय यहाँ पर 2 बार गर्भगृह में सूर्य की रोशनी पहुंचता है। ये मोढेरा सूर्य मंदिर के अंदरूनी हिस्सा का भाग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्तंभों की बात करते हैं। यहाँ पे आप बारीकी नक्काशियों को देखिए। एक एक छोटी छोटी चीजों को इतनी सूक्ष्मता से उकेरा गया है कि आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे यक्ष की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं और नृत्य मुद्रा में मधुनिकाओं की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये सभी छोटे छोटे महीन महीन कार्य योजना के तहत इनको बनाया गया है। ये जैसे मंदिर की बात हम जब करते हैं तो यह जैसे ही इनके सामने हम आते हैं तो मंदिर, जैसे आप एंट्री लेंगे मुख्य दरवाजे से, तो आपको मंदिर का जो पूरा परिसर है वो 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे ही आप इसके अंदर जाते हैं तो पहले भाग जो है, जो मेन एंट्रेंस है, वहां पे आपको एक बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है जिसे हम सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। उस कुंड के जस्ट सामने में आपको मुख्य मंदिर का जो है गर्भगृह और मुख्य मंदिर है वहां पे मिल जाएगा। यह जो मंदिर है यह अभी भग्नावशेष की अवस्था अवस्था में है, क्योंकि इस पे कई बार यह आक्रमणों को झेल चुका है। कई बार यहाँ पर कई शताब्दियों तक लगातार लूटपाट भी होता रहा। तो इन चीजों को ये झेलते हुए मंदिर अभी भी बरकरार है, लेकिन यहाँ पे अब पूजा पाठ नहीं होता है। ये अब विश्व हेरिटेज की स्थिति में उसी सूची में ये अब आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सूर्य का एक रोशनी दिख रहा है, तो वो इक्विनॉक्स का ही रोशनी के इसको दिखाया गया है। यानी कि सीधा स्पष्ट है कि जब भी मंदिर को बनाया जाता है तो एक नई कार्य योजना के तहत यहाँ पे आपको शिल्प कला, वास्तुकला, क्या जितने भी
क्षेत्र हैं, उन सब चीजों को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। ये सारी चीजों को एक साथ यदि आपको देखना है तो भारत के किसी प्राचीन मंदिर में चले जाइए, आपको हर एक चीज बारीकी से दिखाई देगा। So this pond, ये क्या एक नेचुरल पॉन्ड है और जस्ट मैन मेड पॉन्ड? नहीं नहीं, ये आर्टिफिशियल है। राजा भीम ने इनको बनवाया था। और ये पॉन्ड जो है सूर्य जो होता है मकर संक्रांति जैसे हो गया, उस समय इसमें स्नान करने की प्रथा है। स्नान करने से मतलब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इन चीजों की प्रथा यहाँ पे है। तो वो सारी चीजों के लिए जो भी मंदिर आप जाते हैं, भारत के जितने भी मंदिर हैं, वहां पे एक जल स्रोत होता ही है, ये नियमतः है। ये मंदिर के बाहरी दीवार पर उकेरे गए दृश्य हैं। हाँ, एक चीज और, मोढेरा सूर्य मंदिर में टोटल 52 पिलर्स हैं। माने कि 52 पिलर्स का मतलब हो गया कि पूरे ईयर्स में जो 52 वीक्स होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। और इनके चारों पूरे जितने भी चारों तरफ से चाहे दीवार पे हो या आप जब कुंड में जाते हैं, सूर्य कुंड में जाते हैं, तो उनके चारों जितनी भी सीढ़ी हैं उनके चारों तरफ छोटी छोटी नक्काशियों को, प्रतिमाओं को उकेरा गया है। इसमें भगवान सूर्य का जो प्रतिमाएं हैं वो 12 स्वरूपों में बनाया गया है, जिसको 12 आदित्य भी कहा जाता है, यानी 12 आदित्य। तो उस हिसाब से बनाया गया है। 12 आदित्य को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 12 मास से, यानी कि पूरे ईयर में जो 12 मंथ्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 12 आदित्य को हम समझ सकते हैं। तो उसको यहाँ पे उकेरा गया है, भगवान सूर्य की सभी प्रतिमाएं हैं। ये मोढेरा सन टेम्पल के ये आपको कुंड वाला भाग हो गया, ये सबसे सामने वाला भाग है। और जो आप तीसरी तरफ देख रहे हैं वो रात के व्यू का, यानी कि नाइट व्यू हो गया। हाँ, जब मोढेरा सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सभा मंडप है, जिसको हम बोलते हैं मंदिर का सबसे बीच वाला भाग, जैसे कि एक होता है गर्भगृह, होता है जो मंदिर जहाँ पे प्रतिष्ठा की जाती है देवी देवताओं को, कुल देवताओं को। और उसके सबसे बाहरी भाग होता है जहाँ पे चिंतन मनन किया जाता है, जहाँ पे शास्त्रीय कला जैसे कि नृत्य कला हो गया, संगीत कला हो गया, इन चीजों का सम्मेलन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सभा मंडप। और सबसे आगे वाला जो भाग है वहां पे है आपको जलाशय, जहाँ पे कुंड बना हुआ है। ये तीनों चीज को एक साथ और एक परिदृश्य में और एक ही लाइन में बनाया गया, वही चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जी, ये है आपको सन टेम्पल का, जो मोढेरा सन टेम्पल है उनका ये सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड के जितने भी आपको सीढ़ियां दिख रही होंगी, ये सभी सीढ़ियों पर छोटी छोटी नक्काशियों को बनाया गया है, जिसमें जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उनको यहाँ को उकेरा गया है। जैसे कि भगवान शिव हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, और जितने भी देवी देवता हैं उन सबको भी यहाँ पे उकेरा गया है। भगवान सूर्य के 12 स्वरूपों को यहाँ पे उकेरा गया है। तो ये सारा चीज आपको एक जगह पर, यानी कि भगवान सूर्य के जितने भी मंदिर हैं उनमें से इनको महानतम मंदिर में से एक माना जाता है। ये गर्भगृह के सबसे छत है, गर्भगृह का ये छत है। और बाहरी जो बरामदा है उनका ये छत है। इन छतों की कारीगरी को आप जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यह जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो बनाने का, क्योंकि कोई चीज को जब हम लिफ्ट करते हैं तो लिफ्ट करने के लिए हमें किसी क्रेन का आवश्यकता होता है, लेकिन ये पूरे छत को, यानी हजारों टन वजनी छत को एक साथ इस तरह से उकेरना और एक ही पत्थर को काट करके बनाना, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये आज से, यानी कि लगभग 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी के आसपास ही इन्हें उकेरा गया था, जब हमारे पास ना कोई आधुनिक औजार था और ना ही किसी अन्य प्रकार के कोई यंत्र, यानी कोई मशीन था। फिर भी इन चीजों को लिफ्ट किया गया, उठाया गया, इनको रखा गया, इन पूरे गुबंद को एक साथ तराशा गया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। Wow, this looks ये very beautiful. या एब्सोल्युटली, ये मंदिर को जब आप जूम करिएगा तो हाँ, आपको एक एक चीज बारीकी, यानी कि जितना भी इसके ऊपर में बना हुआ है वो लगेगा कि जैसे कि उड़ीसा में जो मंदिर है, जैसे कि सन टेम्पल है, वहां पे कोणार्क सन टेम्पल, उसका जो सबसे ऊपर वाला भाग था जिसको मैग्नेट मैग्नेट का जो भाग था, वैसा ही यहाँ पर भी दिख रहा है। दोनों का समानता ये है कि वो काफी, वो आपको वेस्ट, यानी कि ईस्टर्न, सबसे ईस्टर्न कोस्ट पे है और ये सबसे वेस्टर्न एरिया में है।
तो दोनों में काफी डिस्टेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी समानता ये है कि इनके कलाओं का जो निरूपणता है, यानी कलाओं को जिस तरह से उकेरा गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके बारे में अल-बेरूनी का नाम सुने होंगे, वो एक यात्री था उज़्बेकिस्तान का, जो अभी वर्तमान कंट्री है। वो जब भारत आया था, तो उसने कहा था कि यह जब हम लोग उस जगह पे पहुंचे, यानी इस मंदिर के बारे में बोल रहा है, जब हम इस जगह पे पहुंचे तो हमें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि हमने ऐसी इमारतों को देखा है। जब वो अपने लोगों को बता रहा था, यानी अपने जब देश गया उन लोगों को बता रहा था, तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा बन सकता है। उसने वो दावा करके ये बताया था कि 10वीं शताब्दी और उस समय के आसपास पूरे विश्व में इस तरह की इमारतों का निर्माण कभी संभव नहीं था और न ही कभी होगा। ये उसने अपनी किताब में दर्ज किया है। ये इसकी प्रशंसात्मक उनकी विवरण। ये है जैसे कि आप जब किसी टेम्पल के बारे में टेम्पल के पास जाते हैं, तो कहा जाता है कि यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो मेडिटेशन का अलग अलग रूप होता है। आप योगासन से कर सकते हैं, शांति से बैठ करके कर सकते हैं, या किसी चीज में ध्यान लगा के कर सकते हैं। तो वो मेडिटेशन को समझाने के लिए यहाँ पे अलग अलग रूपों को दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाद्य यंत्रों के साथ दिखाया गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो भी सभा हॉल का, ये सभा हॉल का दृश्य है। जो सभा हॉल है वहां पर, ये काउंसिल हॉल में ऊपर में छत पे ये नक्काशी बना हुआ है, और नीचे वाले भाग में ये क्लियर कर दिया गया है कि आप जब मंदिर आते हैं तो आप अपने सभी चीजों को, अपने स्वास्थ्य को बाहर रखिए, और फिर अंदर आकर के आप मेडिटेशन, यानी कि ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए चिंतन मनन करिए। इसके बारे में ये नक्काशी को उकेरा गया है। ये ये एक एक चित्र है जो इससे पहले हम बताए थे कि जो नक्काशियां एक बड़े से हॉल, एक बड़े से गुंबद को तराशना, फिर उसको लिफ्ट करना और फिर उसको स्थापित करना बहुत बड़ी बात है। आप उसी गुंबद का देख सकते हैं, ये अंदरूनी हिस्सा है, किस तरह से, यानी कि अद्भुत और अद्वितीय तरीके से नक्काशी किया गया है। कभी कभी ऐसा लगता होगा जैसे कि जेट इंजन होता है, जेट इंजन का जो पीछे वाला भाग होता है, क्रायोजेनिक इंजन के जैसे दिखता है, वो भी लग रहा है आपको, ऐसा ही दिख रहा होगा। कुछ समान रूपता हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम अतिशक्ति बोल रहे हैं, लेकिन जो भी है वो यहाँ पे क्लियर है कि आपको इस तरह की नक्काशी पूरे विश्व में कहीं और नहीं, यानी भारत के अलावे कहीं और नहीं दिखेगा, और वो भी सबसे प्राचीनतम काल में इस तरह की नक्काशियों को उकेरा गया है। ये है मोढेरा सन टेम्पल का जो बाहर के जो पिलर्स हैं, उसका ये है। जो बाहर का पिलर्स का जो आप देख रहे होंगे, एक्चुअली इसके ऊपर एक छत था, लेकिन वो छत भूकंप के कारण या आक्रांताओं के आक्रमण के कारण टूट गया। तो जब आप इसको देखेंगे तो पिलर्स में आपको दिख रहा होगा कि कितने सूक्ष्म, यानी कि कितने छोटे छोटे तरीके से, यानी कि 1 इंच की डिस्टेंस पर भी इतनी बारीकी नक्काशी की गई है कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं कि ये कौन सी प्रतिमा है। यहाँ पर आप आदित्य के रूप में भगवान सूर्य को देख रहे हैं, उनकी पत्नी संध्या को देख रहे हैं। ये सारा चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। You know, like, you said some Bhagwan Surya and Patni Sandhya. Like, can you tell a little bit brief about? I don't know much about Bhagwan Surya. Do you have some, story about him? भगवान सूर्य को यानी कि सबसे पहले यदि प्रकृति की पूजा की बात की जाती है, तो हम लोग सूर्य को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं। तो हिंदू कल्चर में भगवान सूर्य की जो प्राथमिकता है वो सबसे ज्यादा रही है। तो धीरे धीरे इनमें विकास होता गया और हम लोग उनको एक प्रकृति पूजा के रूप में जोड़ते जोड़ते उन्हें हम अपना लिए। तो भगवान सूर्य के बारे में एक चीज और है कि कहा जाता है कि जब इनका पूजा हम करते हैं, या आप किसी भी, जब इनका फोटो देखिएगा या कोई प्रतिमा देखिएगा, इनके कमर के नीचे वाले हिस्से, यानी पूरे पैर को और पूरे जंघे वाले हिस्से को ढक दिया जाता है, क्योंकि उनको देखना, अब क्यों ऐसा है ये पता नहीं है मुझे, मतलब शायद इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा विचार है कि शायद हो सकता है कि हिंदू धर्म में उनसे शुभ नहीं माना जाता हो, इसलिए या तो जेवर यानी पूरे आभूषण से उनको ढक दिया जाता है पत्थरों में, यानी कि जो नक्काशी की जाती है
पूरे आभूषण से ढक दिया जाता है, या तो आगे जो 7 घोड़े हैं उन 7 घोड़े को सामने से लेकर के सारथी के साथ बैठा दिया जाता है ताकि उनके पूरे पैर नहीं दिखे, सिर्फ उनका वरद हस्त और भगवान सूर्य की जो मुख्य आकर्षक प्रतिमा है वो दिखे, बस यही उनका चेहरा और उनका हाव भाव दिखे। तो भगवान सूर्य के बारे में एक चीज और है, इंटरेस्टिंग चीज है, एक्चुअली वो साइंस से भी ऐड किया हुआ है। भगवान सूर्य के रथ में आप 7 घोड़े को देखते होंगे, तो 7 घोड़े ही क्यों हैं? ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब हम साइंस में जाते हैं, फिजिक्स में एक पॉइंट है प्रिज्म स्पेक्ट्रम। क्योंकि जब सूर्य की किरणें स्पेक्ट्रम यानी कि अंतरिक्ष होकर गुजरती है, तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम Yeah. विबग्योर कहते हैं। Vibgyor, yeah, और violet, वही indigo, blue. Yeah, एग्जैक्टली, yes, yes. या एब्सोल्युटली। तो Okay. वही चीज जब हम भगवान सूर्य के रथ के बारे में बात करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर भी दिखता है कि 7 घोड़े का मतलब यहाँ पे हम 7 रंग के बारे में बात कर सकते हैं, इंद्रधनुष के बारे में बात कर सकते हैं। Hmm. रथ के चक्कों, जब रथ के पहिए की बात करते हैं तो उसमें 24 तीलियां होती है। इसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं? 24 तीलियों का मतलब होता है कि 24 घंटे का नेतृत्व, यानी कि 24 घंटे उनका रथ का पहिया चलता रहेगा। इसलिए सूर्य कभी 24 घंटे उनका जो चक्र है वो चलता रहता है, यही है। अब जो भी वैसे भी जहां तक मेरा समझ है कि हिंदू कल्चर में यदि कोई देवी देवता है या कोई भी ऐसा रिचुअल है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक ढंग से कुछ ना कुछ पॉइंट से जुड़ा होता है, बस उन्हें समझने की देर है। हम उसको कैसे समझना है वो खुद उन अपना वो सोच पे डिपेंडेंट करता है। Thank you. Okay. ये सन टेम्पल का ये देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप पूजा करने जाते हैं, तो पूजा करने के बाद जब आप आते हैं तो सूर्य को, यानी कि हम लोग भी कोई भी होता है हिंदू में, जब आप नदी में स्नान करने जाते हैं, किसी कुंड में स्नान करने जाते हैं, तो आप हाथ में जल लेकर के अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने का मतलब होता है सूर्य को अर्घ्य अर्पण करना, यानी कि जल अर्पण करना। तो उन चीजों के लिए जितने भी सन टेम्पल है वहां पर इन चीजों को बनाया गया है, कुंड के रूप में या नदी किनारे या समुद्र किनारे टेम्पल को बनाया जाता है। आप इंडियन कल्चर में, यानी कि जितने भी सनातन कल्चर के जितने भी टेम्पल्स को देख लीजिए, उनके पास कहीं न कहीं जल स्रोत होना ही है, यानी कि कहीं न कहीं पानी का व्यवस्था रखा ही जाता है। ये चीज इसलिए ही बनाया गया है। यहाँ पे आप सीढ़ी को देख पा रहे होंगे, और हर सीढ़ी के पास, जहाँ पे जो सीढ़ी है, जो सीढ़ियां हैं, उनके आसपास देखिएगा छोटे छोटे मंदिर मंदिर बने हुए हैं। लगभग 108 मंदिरों का वहां पे छोटे छोटे मंदिरों को बनाया गया है, 108 छोटे छोटे मंदिरों को बनाया गया है। I think 108 का कुछ हिंदूज में like मायने भी है. जी जी, जैसे कि 108 फर्स्ट ऐसा 108 तत्व को माना जाता है। अब इसमें कई सारे चीजों को 108 तत्व में जैसे अभी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उस तरह से 108 तत्व भी है, उस चीजों को वहां पे दर्शाने के लिए बनाया गया है। अब 108 का अन्य रिचुअल में क्या इनकी मान्यताएं हैं, ज्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके बारे में जानकारी जुटा ही रहे हैं अभी। Hmm. एक्चुअली अभी रिचुअल के ऊपर काम करना शुरू किया है। It's the pillar. ये वही पिलर है जो अभी इससे पहले बात किए थे। Okay. अब यहाँ पर, यहाँ ये संपूर्ण पिलर है, ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला भाग में आप देख पा रहे होंगे, टूटा हुआ जो भाग है यहाँ पे, यानी कि बहुत ज्यादा प्रयास किया गया कि किसी भी तरह के निशान को नहीं रखना है, लेकिन नहीं पता कैसे ये सुरक्षित रहा, और अभी तक अपनी पूरी कहानियों को हमारे सामने एक एक चीजों को बताता है कि हमारे साथ क्या अत्याचार किया गया। यदि Yeah. मंदिर न रहते तो हमारा इतिहास नहीं रहता, ये एक No, कहा like जाता है। I don't understand like why the invaders have to destroy the temple. Like they can own the temple. They can you go keep the temple. एग्जैक्टली एग्जैक्ट। आज मैंने एक आर्टिकल लिखा था अपने फेसबुक पे प्रोफाइल पे। मंदिर क्या था? मंदिर हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि मंदिर मंदिर नहीं था, वो हमारे धार्मिक चीजों के लिए ही नहीं, वो सामाजिक परोपकार के लिए, एक पूरे पीढ़ी को तैयार करने के लिए, लाइक एज ए युद्ध कला को सीखने के लिए, नृत्य कला को सिखाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। उसके बाद आप वाद्य यंत्रों को यानी कि वाद्य यंत्र यानी कि संगीत, इन सब चीजों को
सिखाने के लिए, इलेक्टेड करने के लिए, किसी संदेश को पहुंचाने के लिए, किसी को पुरस्कृत करने के लिए, इन चीजों के लिए मंदिर बनाया गया था, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। आप जब साउथ इंडिया जाते हैं तो चोला टेम्पल में जब जाइएगा तो आपको कई चीजें, बड़ा अजीब सा लगेगा कि जिसको बोलते हैं ब्रीड, मतलब कि जेनेटिक्स हेरफेर होता है, तो उन चीजों का भी प्रयोग किया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग जो कल्चर है वो साइंटिफिक परफेक्शन से कल्चर बनाया गया है, एक वैज्ञानिक के आधार पे, वैज्ञानिकता के आधार पे इस कल्चर को बनाया गया है। इसलिए हम हिंदुइज्म को वे ऑफ लाइफ कहते हैं, तो जीवन जीने की पद्धति देता है। और मंदिर उस चीज को फॉलो करता था, मंदिर हमारे इन चीजों को बचाता था और संरक्षित प्रदान करता था। और Yeah, I यहाँ पर think ज्ञान का अद्भुत, या I think it was never a religion. Like it is, it was something like way of life, how you to live, how you should live your life. But then when other religions came, which were newer religions, we had to put them in some bucket. So we also came in some bucket. एग्जैक्टली। होता क्या है कि पहले तो हम लोग एक चीज को समझ नहीं पाते हैं कि धर्म क्या है और संप्रदाय क्या है। यानी कि धर्म, लाइक एज ए धर्म एंड रिलीजन, इन चीजों को समझना पड़ता है। रिलीजन का मतलब होता है जिन्हें किसी एक चीज को मानता हो, जिन्हें लगता है कि जिसने कोई ऐसा है, उसने बोल दिया वही सत्य है, वही मानना है, वो रिलीजन में आ सकता है। लेकिन धर्म के अनुसार मुझे लगता है, या तो मेरा मानना है कि सबको बोलने की स्वतंत्रता हो, सबको समझने की स्वतंत्रता हो, हर एक चीज समझने की स्वतंत्रता हो। ये चीजें धर्म में आती है और यहाँ पे मानवता को पहले रखा जाता है। धर्म का मतलब होता है कि आप वहां पर ह्यूमैनिटी को सबसे सामने रखिए, जो चीजें की सामाजिक की जो जरूरतें हैं उनको सामने रखिए, वो धर्म में आता है। लेकिन हिंदुइज्म में जो धर्म है वो धर्म के साथ एक कल्चर भी है, खुद एक जीने की राह देता है। आप यहाँ पर कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, कर्म के हिसाब से ही कर्म योग को यहाँ पे बनाया गया है। कृष्ण अपने गीता, जब आप गीता को पढ़िएगा तो पूरे हिंदुइज्म के एक एक चीज को आप समझ सकते हैं। वहां पे कृष्ण ने क्लियर बोल दिया, भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर कहा है, कर्म यदि आप करेंगे तो ही आप एक सफल और उद्देश्यपूर्ण जीवन को जी सकते हैं। ये चीजें हैं। All right. लेकिन अदर रिलीजन के ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं. एग्जैक्टली। Okay. Go ahead. तो हाँ, ये एक्चुअली ये वास्तु चित्र जो है अनूप गढ़े जी हैं, वो काफी अच्छे फोटो क्लिक करते हैं। तो उनके द्वारा ये एंगल से फोटो लिया गया है। आप इसमें एक ही चित्र में सारा चीज देख सकते हो। सबसे जो अंदर आप देख रहे होंगे, वो आपको मिलेगा, वो आपका गर्भगृह है। लेकिन जैसे ही आप सभा हॉल में आते हैं तो आपको यहाँ पे गुंबद के साथ साथ पिलर्स की नक्काशियां और एक एक पैरामीटर्स पे देख सकते हैं कि आप कितने अद्भुत नक्काशियों को तराशा गया है। और एक ही पत्थर, सबसे बड़ी बात है कि पत्थरों को जोड़ के बनाना और एक ही पत्थर को तराश के उनको पिलर तैयार करना, फिर उसको एक ही जगह पे खड़ा करना, बहुत बड़ी बात है। और उन चीजों को यहाँ पर किया गया है। आप इनका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम देख सकते हैं कि गुजरात के जो गुजरात के पाटन में जिस तरह से रानी का वाव बनाया Wow. गया है, वो अद्भुत ही नहीं अद्वितीय है। और उसी तरह से उन्हीं का नक्काशी को कुछ ही प्रतिमूर्ति के साथ इसको यहाँ पे बनाया गया है जो अद्वितीय है। ये एक ड्रोन फुटेज है। ये इसमें आप पूरा एंगल एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बताया हुआ था कि जो कुंड है वो पहले आता है इंटेंस से, उसके बाद सभा हॉल है, उसके बाद गर्भगृह है। ये तीनों चीज आप एक लाइन से देख सकते हैं। अरे हाँ, ये तो बोलना ही भूल गए, ये जो आप साइड से देख रहे हैं ये नदी है। इसका नाम है, इसका नाम भूल रहे हैं, इसका नाम क्या था? ये प्राचीन नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है, पुष्पवती नदी। पुष्पवती नदी Shubhati. के साथ ही हाँ, पुष्पवती, हाँ, Pushpavati. उनके किनारे ही ये बना हुआ है। नदी और कुंड एक साथ जुड़ा हुआ है। Very nice. This is again the Kund, right? या ये सामने वाला जो है वही गर्भगृह है आपका। Oh, this is the whole view. Oh, this is हाँ, like ये जो, broken, right? या ये एब्सोल्युटली, ये टूटा हुआ भाग आप देख पा oh, रहे हैं। so यहाँ पे sad. जो ऊपर का जो एंगल है वो टूटा हुआ है, वही चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो Hmm. ऐसा कोई चीज वहां बचा नहीं है जो कि सुरक्षित ढंग से हो।
वो सब तोड़ तोड़ के रख दिया Okay, गया है, तो तब फिर हम लोग बचा नहीं है रेनोवेट वहां भी पे। तो कर सकते हैं, लाइक वी कैन बिल्ड सम स्ट्रक्चर ऑन इट, कैन वी नॉट रेनोवेट इट? हाँ, जैसे कि बटेश्वर स्थान है, बटेश्वर मंदिर का जो ग्रुप था, वर्ल्ड बिगेस्ट ग्रुप में उसको माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में है, वहां पर उनको रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया, अच्छा है। लेकिन ये वर्ल्ड हेरिटेज में भी अब आ गया है, तो अभी कुछ कुछ चीजों को रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया, लेकिन जो अब उनका भाग नहीं मिला है तो वो वैसे ही रह गया, इसलिए वो बचा हुआ है। Okay, what is this? या ये वही ये कुंड हो गया, ये आपका सभा हॉल हो गया, और ये गर्भगृह मंदिर हो गया। It's the same kund. ये उनका, यस, Okay. ये ये क्या, सन ये टेम्पल का इंटरेस्टिंग है ये, what is this 1 2 3 4? एक्चुअली। इसमें जो आप देख रहे हैं एक पिलर, अब मान लेते हैं कि हम कोई चीज पढ़ते हैं, तो एक सब्जेक्ट में साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें कई टॉपिक्स होता है, फिजिक्स के साथ में लेते हैं तो लाइट्स, मैग्नेट्स, इन सब चीजों का एक चैप्टर होता है। लेकिन आप इंडियन कल्चर, इंडियन टेम्पल में जाते हैं, किसी एंशियंट टेम्पल में जाते हैं, तो एक पिलर से, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक पिलर से दिख रहा होगा, एक ही पिलर में 12 प्रकार के चीजों को दिखाया गया है, 12 टाइप्स का यहाँ पे सारा चीज आपको दिखाया गया है। पहली कि यहाँ पे जो आधार है वहां पे चित्र बनाया गया है एक शेर का, या एक ऐसी चीज का बनाया गया है जिसका मतलब होता है शक्ति। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे पौधे का चित्र बनाया हुआ है, नक्काशी किया गया है, जो हमारी समृद्धि को दिखाता है, यानी कि हमारी समृद्धि क्या है वो सब चीजों को दिखाता है, हमारे रिचुअल्स क्या है उन चीजों को दिखाता है। यानी कि इनका प्रतिनिधित्व का जो जितना कुछ बनाया हुआ है, वो सारे चीजों को एक एक चीज करके वहां पे दिखाया गया है। तो शौर्य, शक्ति, समृद्धि, हमारे धार्मिक अनुष्ठान, इन हर एक चीज को यहाँ पर दिखाया गया है, वही 12 प्रकार की चीजों को दिखाया गया है। Okay. तो So ऐसा ही एक और मंदिर है, चेन्नकेश्वर टेम्पल, जिसके बारे में बात किए थे। yeah, हाँ उसमें भी ऐसे ही 12 स्तर का, उसमें भी ये है, और वो भी सेम सेंचुरी में, वो 8th और 10th सेंचुरी के बीच बनाया गया है, और ये भी 10th और 11th सेंचुरी के बीच बनाया गया है। दोनों के बीच में यही समानता है कि दोनों की जो स्तर है, यानी स्तंभ, वो बनाने का अलग अलग तरीका है, ये चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। all right, so before we move on to our next temple, and do you want to say anything to our viewers to like, subscribe and share the Atman Show? जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उन सबसे एक नम्र निवेदन है कि आप भारत के अन्य महानतम मंदिरों के बारे में, हमारे हिंदू कल्चर के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और द आत्मा शो को देखते रहें।